नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत घर के मंदिर में भगवान की ऐसी फोटो लगाती है उसको कंगाल बनते देर नहीं लगती है। जी हाँ मित्रों, कई बार आप सोचते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, पूरे विधि विधान से करते हैं, मगर दोस्तों आपको उसका पुण्य फल सही तरीके से मिल नहीं पाता है। आपकी पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, आपका मन अशांत रहता है। मित्रों, आप लोग घर में भगवान की तस्वीर और मूर्ति लगाते हैं, किंतु क्या आपको पता है आपके द्वारा इन तस्वीरों को या मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में रखते समय थोड़ी सी लापरवाही ही आपकी जीवन में मुसीबत का कारण बन सकती है। मित्रों, आपको बता दें, दरअसल वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में भगवान की मूर्ति एक से ज्यादा होना या फिर इन्हें मंदिर में गलत दिशा में रखना आपके लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करें कि हमें घर में किस स्थान पर पूजा करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि हमें घर के उत्तर पूर्व यानी पूर्व और उत्तर के बीच की जगह, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं, उस स्थान पर आपका कोई भी कमरा हो, कोई भी जगह हो, तो आप उस स्थान पर अपना पूजा घर या मंदिर बनाकर पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप जब भी पूजा करें तो आपका मुख उस दिशा में हो जिस दिशा में सूर्य उदय होता है। इसके साथ ही बताएंगे हम आपको ऐसे 10 चीजों के बारे में, ऐसे 10 मूल मंत्रों के बारे में जो आपने अगर ध्यान में रख लिए तो ये याद रख लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी आध्यात्मिक संबंधी कमी नहीं रहेगी और आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसके साथ ही जीवन में आपकी पूजा का आपको अच्छा पुण्य मिलेगा और इससे आपका मन भी बिल्कुल शांत रहेगा। इन नियमों को अपनाकर आप भगवान से मनचाहा फल प्राप्त कर सकेंगे। तो बात करते हैं इन महत्वपूर्ण नियम के बारे में। तो आपको बता दें, पहला नियम आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि कभी भी अपने घर में मंदिर में वास्तु शास्त्र के हिसाब अपने घर में आप कभी भी विषम संख्या यानी 3 या 5 या 7 ऐसी संख्या में घर में कभी भी किसी भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर ना रखें, क्योंकि मित्रों इसको शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में दरिद्रता आती है। जैसे अगर आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा है तो आप ये ध्यान में रखें कि विषम संख्या में उनकी प्रतिमा ना हो, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। अगली बात आप ये भी ध्यान में रखें कि आप अपने घर में हमेशा हनुमान जी महाराज की ऐसी प्रतिमा रखें जो बैठी हुई अवस्था में हो, जहाँ हनुमान जी विराजमान अवस्था में बैठे हों। क्योंकि मित्रों हनुमान जी की खड़ी अवस्था उनको रौद्र रूप को दर्शाती है। क्योंकि मित्रों अगर बजरंग बली अगर बैठी हुई अवस्था में हो तो इससे आपको अपने जीवन में आपके परिवार में बेहद ही शुभ पुण्य की प्राप्ति होगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहेगा और जिस घर में हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहता है उस घर में कभी कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती है। अगली बात मित्रों आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आप अपने घर में माता दुर्गा की कभी एक से ज्यादा तस्वीर ना रखें। क्योंकि मित्रों आपको बता दें कि ऐसा इसलिए कि कभी भी घर में देवी माता की एक से ज्यादा तस्वीर या मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर की सुख शांति चली जाती है। इसके साथ ही आप एक खास बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप दुर्गा माता की तस्वीर और मूर्ति लाएं तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि जो तस्वीर मूर्ति आप अपने घर में माता की लाएं उसमें जो माता रानी का शेर होता है उस शेर का मुंह बंद होना चाहिए। शेर उसमें दहाड़ मरता हुआ नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों अगले नियम की। तो आपको बता दें कि पूजा घर में आप कभी भी माता लक्ष्मी की
खड़ी हुई तस्वीर या मूर्ति ना रखें, क्योंकि मित्रों ये जो है वास्तु का बेहद ही बड़ा दोष माना जाता है। क्योंकि मित्रों आपने सुना होगा कि देवी माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है, तो अगर माता लक्ष्मी की आपके घर में मंदिर में कड़ी प्रतिमा होगी तो माता लक्ष्मी आपके घर नहीं रुकेंगी, वो तुरंत ही घर से बाहर चली जाती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा जिस पर माता लक्ष्मी अगर कमल पर विराजमान हो तो और भी सुंदर होगा। तो आप घर में ऐसी ही प्रतिमा लाएं और उसकी ही रोज पूजा करें, क्योंकि इससे आपको अपने जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में रहेंगी और जिस घर में माता लक्ष्मी ठहर जाती हैं, उस घर में कभी भी धन समृद्धि और सुख समृद्धि कोई कमी रह ही नहीं सकती है। अब अगली बात करें मित्रों, आपने देखा होगा बहुत से लोग भैरव बाबा को बहुत मानते हैं, जैसे काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, और जब मानते हैं तो भैरव की तस्वीर को भी वो अपने घर में अपने पूजा घर में रखते हैं। मगर आपको बता दें शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है, क्योंकि मित्रों भैरव जी जो हैं एक तंत्र देवता हैं, वो एक रुद्र अवतार में हैं, तामसी अवतार में हैं भैरव जी। उनकी कभी भी गृहस्थ जीवन में पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में उनकी पूजा करेंगे तो इससे आपको आपके जीवन में काफी नुकसान भोगना पड़ सकता है, तो ऐसा आप ना करें। अगर आपको भैरव बाबा की पूजा करनी है तो उसके लिए आपको किसी मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको आपके जीवन में अच्छा पुण्य मिलेगा। इसके साथ अगर आप घर में भी करना चाहते हैं तो आप मन में ही उनकी पूजा कर सकते हैं, मगर घर के मंदिर में उनकी तस्वीर या मूर्ति ना रखें। अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में। तो आपको बता दें कि घर में कभी भी राधा कृष्ण की ऐसी मूर्ति ना रखें जो अलग अलग हो। हमेशा राधा कृष्ण की ऐसी मूर्ति घर में रखें जो एक साथ जुड़ी हुई हो, क्योंकि मित्रों राधा कृष्ण बेजोड़ हैं, ये अलग अलग नहीं रह सकते हैं। अगर आपके घर में अलग अलग मूर्ति हैं, तो आप ये याद रखें उन्हें हमेशा ही साथ में रखें, कभी भी अलग अलग ना रखें। अगर आप भगवान विष्णु की कृष्ण की अलग से पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये याद रखें कि उसके लिए आप बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला नियम है कि आप घर में भगवान कुबेर या माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी आप उत्तर दिशा के अलावा कभी भी अन्य किसी भी दिशा में ना रखें, क्योंकि मित्रों आपके ऐसा करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा करने से ये होगा कि आपके घर में देवी देवताओं की पूजा का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मित्रों माता लक्ष्मी और कुबेर का जो कोना होता है, ये कोना उत्तर दिशा का माना जाता है, क्योंकि मित्रों ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में कुबेर का भंडार होता है। तो इस दिशा में आप कुबेर जी की और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको आपके जीवन में अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अब बात करते हैं अगले नियम की। तो आपको बता दें कि आप कभी भी घर में भगवान शिव के नटराज रूप को ना रखें, क्योंकि मित्रों ये भोलेनाथ को रौद्र रूप में दर्शाता है। भगवान भोलेनाथ जो हैं, इनका नटराज रूप शिव शंकर सबसे रौद्र रूप है, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ गुस्से में होते हैं तब उनका नटराज रूप हो जाता है। तो इसे अगर आप घर में रखेंगे तो इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा बना रह सकता है। तो अगर आपको भोलेनाथ की पूजा ही करनी है तो इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में छोटे शिवलिंग को रख सकते हैं और उनकी रोज जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही में ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप घर में शिव लिंग रखते हैं तो वो शिवलिंग एक अंगूठे से बड़ा ना हो, क्योंकि इससे बड़ा शिवलिंग घर के मंदिर में नहीं रखा जाता है। बड़े शिवलिंग को घर में रखने से भी आपको अपने जीवन में बेहद ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं
मित्रों, अगला नियम ये है कि आप घर में कभी भी काली माता की तस्वीर ना रखें। अगर उनकी पूजा करनी है तो काली माता के मंदिर में जाकर करें। अगर आप रखना ही चाहते हैं तो काली माता की ऐसी तस्वीर घर में लाएं जिसमें माता काली काले रंग में ना हो, वो हमेशा ही नीले रंग में हो, क्योंकि काली माता का काल रूप एक दैत्य रूप है, एक तामसिक रूप है माता का। तो ध्यान में रखें। तो कभी भी आप काली माता की काली तस्वीर या मूर्ति को घर में ना रखें। काली माता की काली की पूजा करने का बेहद ही कड़ा नियम होता है। इसे आप इंसान नहीं कर सकता है, इसे मंदिर में ही किया जा सकता है। इसे गृहस्थ जीवन में करना निषेध है। और अगली बात ये है मित्रों की देवी देवता की तस्वीर को कभी भी आप ऐसे ही बिना किसी कपड़े के या बिना किसी सिंहासन के ना रखें। उन्हें रखने से पहले आप ये याद रखें कि उस जगह आप कोई लाल रंग का कपड़ा या फिर कोई सिंहासन लगा करके उन प्रतिमाओं को विराजमान कराएं। तो मित्रों, आप ये पूजा पाठ के इन महत्वपूर्ण नियम को अपने जीवन में याद रखें। इससे आपको जीवन में काफी लाभ मिलेगा और जो आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, वो जल्द ही दूर होगी और जल्द ही आपको जीवन में धन स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।